हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका के स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बात करेंगे भाज्यता पर आधारित कुछ नियम के बारे में। भाज्यता तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, जो परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम देखें कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो इन फार्मूले के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्याएं हमारी दो से विभाजित होंगी, कौन सी तीन से होंगी, कौन सी चार से होंगी, कौन सी पाँच से होंगी और कौन सी छः से होंगी। तो दो से वह संख्याएं विभाजित होंगी जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यानी आपको कोई देखना ही नहीं है। अगर कोई भी संख्या लिखी है 2 4 5 6, अगर 6 आ गया यानी लास्ट में इकाई का अंक 6 आ गया तो ये दो से विभाजित होगी होगी, आपको कुछ देखना नहीं है फिर इसमें। अब बात करते हैं तीन से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो तीन से वह संख्या विभाजित होगी जिसका अंकों का योग उसके तीन से विभाजित हो जाएगा। जैसे 216 है, 216 का अंकों का योग कितना होगा? 6, 1 7 और 2 9। 9 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 3 9। तो कोई भी संख्या हो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आप कोई भी लिख लीजिए, 2 3 7 5 4। अब इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं। 4 और 5 9 और 7 16 और 3 19 और 1 21। 21 3 से विभाजित है ना, तो ये भी 3 से विभाजित होगी होगी। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 4 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 416 है, 416 लिया हमने। अब इकाई और दहाई दो अंक हो गए, तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो ये भी 4 से विभाजित होगी। आपको कोई देखना ही नहीं, बस इकाई और दहाई के अंकों का देख लेना है विभाजित करके। अगर ये विभाजित हो रहे हैं तो ये भी 4 से विभाजित होगी। अब 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 5 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 6 से वह संख्या विभाजित होती है जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि 216 है। अब देखो ये 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 3 से भी विभाजित है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो ये 6 से विभाजित होगी। यानी अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। आपको कुछ देखना ही नहीं है, यानी विभाजित होगी। अब का बात आती है 7 की। तो 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो इकाई के अंक का दूना, जिस संख्या की इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से अगर विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 343 है। अब हमें देखना है ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसका इकाई का अंक 3, इसका दूना कर लेते हैं, 6 हो गया। अब 6 को, अब 2 अंक बचे ना, इकाई का अंक छोड़ दो,
इसमें से 34 में से ये 6 घटा देते हैं, कितना बचा 28। 28 को 7 से विभाजित करके देख लो, 7 चौक 28 विभाजित हो रहा, तो ये भी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी समझ लेते हैं, 5 2 40। अब हमें ये देखना है ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो हम पे इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम में कि हम विभाजित करके देखें तभी हमें पता चले। तो उसका इकाई का अंक ये हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 संख्या देख लो 8 से विभाजित हो रही है नहीं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये पूरी भी 8 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 576 है, 576 के अंकों का योग कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 और 7 13 और 5 18। 18 को 9 से विभाजित करके देख लेते हैं, 9 दूनी 18, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 10 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 0 लगा होगा। जिस संख्या के अंत में 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 11 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके सम और विषम गुणजों का योग अंतर या तो 0 हो या कोई 11 का गुणज हो। तो जैसे हमने संख्या ली 13 61 0 52। अब हमें ये देखना है ये 11 से विभाजित होगी नहीं होगी। तो हमें इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम में कि हम विभाजित करके ही देखें तब पता चले। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहला काटा, दूसरा छोड़ा, ये काटा, एक छोड़ा, ये काटा, ये काटा। अब इनका योग कर लेते हैं, 2 और 6 8 और 1 9, ये हो गए 9। अब 3 और 4 और 1 5 बराबर 9, तो ये क्या हो गए बराबर 0। तो या तो उनका अंतर 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।